हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। न्यू डे न्यू व्लॉग, वेलकम अगेन। और मैं आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि हमारे 2K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मतलब मेरी यूट्यूब फैमिली अब बढ़ रही है धीरे धीरे। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल टू यू पीपल। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज देखते हैं कि घर में क्या क्या काम होना है। पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और 2K सेलिब्रेशंस की थोड़ी तो सेलिब्रेशन बनती है ना। बट फिर भी थोड़ा बहुत तो करना बनता है। बट पहले करते हैं थोड़ा सा पेट पूजा, उसके बाद देखते हैं क्या काम करना है। चलिए। ब्रेकफास्ट में जैसा कि आपने देखा कि सिर्फ एक बनाना शेक पिया था और एक्चुअली उस वो काफ़ी फिलिंग होता है, तो मुझे उससे काफ़ी टाइम तक मैं सस्टेन कर लेती हूँ। बट अभी लंच में मुझे कुछ बनाने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन खाने के लिए इतनी क्रेविंग हो रही है और वही चीज़ की क्रेविंग हो रही है और बिल्कुल मन नहीं हो रहा, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। तो देखते हैं क्या ब्रेकफास्ट लंच करते हैं हम, ब्रंच एक्चुअली। घर में बर्तन भी रखे हैं, बर्तन भी धोने हैं। एक्चुअली पता है क्या, ऑफिस जाना ज़्यादा इजी है। मतलब ऑफिस में आप जाते हो, बैठते हो, थोड़ा टीम वालों से बात करते हो, उनको थोड़ा हड़काते हो, मस्ती मजाक करते हो, थोड़े बहुत सेल्स कर लेते हो, मार्केटिंग में ध्यान देते हो और उसके बाद चीज़ें सॉर्ट हो जाती है। बट जब आप घर के कामों में करते हो तो एक्चुअली एफर्ट लगता है यार। और वो करना मेरे लिए बहुत हेक्टिक है, बहुत हेक्टिक है। आई कैन नॉट स्टे एट होम इवन फॉर अ डे। तो कभी कभी तो मैं पूरा दिन ऐसे ही रिलैक्स करती हूँ। बट खाना है, पापी पेट का सवाल है। तो देखते हैं। गाइज, मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया था कि फ्रिज के ऊपर वाला थोड़ा क्लीन करना है मुझे, क्योंकि दिवाली की सफाई करनी ही है। तो एक ये आदि योगी के शिवजी हमें मिले थे सीक्रेट सेंटा पे। और थोड़े बहुत ये चार्जर, इसको भी हटाना है, दवाइयाँ हटानी है, बिजली का बिल है। और ये मुझे मिला था, एक्चुअली ये मैंने डीमार्ट से ख़रीदा था। ये मंदिर के ऊपर या कैंडल होल्डर टाइप का है। ये मेरा एक फ़िश बोल है जिसमें कि जो फ़िश है वो लास्ट ईयर बेचारी एक्सपायर हो गई, लेकिन काफ़ी टाइम थी वो, 1 डेढ़ साल हमारे साथ थी। एंड दिस आई विल शो यू इन द रूम। ये मेरा गिफ्ट है हस्बैंड के थ्रू। और कुछ ऐसे ऐसे सामान है, तो इसको अभी हम क्लीन करेंगे। बर्तन ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही है। लेट अस क्लीन इट फर्स्ट। गाइज ये देखिए, यही मैं आपको फ्रिज पे दिखा रही थी कि ये मेरा मतलब गिफ्ट है। ये हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। मैं आपको एक बार इसकी लाइट जला के दिखाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। तो ये सामने से तो वैसे लग रहा है बड़ा अजीब सा, मतलब लाइटें बहुत, लेकिन रात में बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने तो एक्चुअली ये सोचा था कि कुछ रसमलाई वगैरह मंगाते हैं और 2K जो है सेलिब्रेशंस करते हैं, 2K सब्सक्राइबर्स फैमिली का, और इसके माहौल में बैठते हैं। लेकिन अभी दिन हो रखा है तो सही नहीं होगा। और मेरा बहुत मन कर रहा था ये आपको दिखाने का। देखिए कितनी अच्छी सनरेज आ रही है। अभी मैं लाइट चालू कर दूंगी, ऐसे 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 चमकेगी। तो आज क्योंकि सेलिब्रेशंस की बात है और 2K फॉलोअर्स हुए हैं, तो मैं सोच रही थी क्यों ना कुछ नॉस्टैल्जिया हो जाए। क्या हो रहा है मेरी प्रोनाउंसिएशन को। तो क्यों ना थोड़ा नॉस्टैल्जिया हो रहा था मुझे। और मैं अपने बचपन की फ़ोटोज़ देख रही थी। मेरे पास एक कलेक्शन है, बट ये फ़ोटोज़ थोड़ी वैसी हो जाती है जब आप रखे रहो एक जगह पे ना। तो वो मैं सोच सोच के याद करी थी और मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ और मैं पुरानी यादों को एक बार रिविजिट करूँ। तो वो देखते हैं और देखते हैं आप लोग को मज़ा आता है कि नहीं इन फोटोज़ को देख के। इसमें पापा, मम्मी और मैं है।
मैं आप गेस कीजिए मैं कौन सी क्लास में होंगी इसमें। कितनी गोलू मोलू सी थी मैं। और ये फर्स्ट टाइम है आबू धाबी की फ़ोटो। मतलब मैं मम्मी दोनों साथ में गए थे आबू धाबी, और पापा वहाँ पे जॉब करते थे ऑब्वियसली। तो हम लोग एक जगह पे गए थे और वहाँ पे फ़ोटो, लेकिन मम्मी कितनी गुस्से में लग रही है पर बहुत अच्छा टाइम था वो। और जब मैं प्लेन में बैठी थी ना, इससे मुझे याद आया, तो मम्मी मेरे को सुबह सुबह, हम लोग 5 बजे प्लेन में बैठे थे और सूरज उग ही रहा था, सनराइज हो रहा था। और मम्मी ने मुझे देख के बोला कि सूरज भगवान को प्रणाम करो, और आज पापा तुमको घुमा रहे हैं, कल को एक दिन ऐसा है कि तुम पापा और हमको घुमाना। तो ये चीज़ मुझे याद थी उस टाइम की। इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट। हमने बहुत घूमा, बहुत इंजॉय किया था। सेकेंड फोटो, ये मेरी 4th स्टैंडर्ड की फोटो है। आप गेस कीजिए मैं कहाँ हूँ, ऑल्दो मैं बता दूंगी आप लोगों को थोड़ी देर में। फ्रंट रो में ही हूँ। कैसी चपंडुक सी लग रही हूँ। थर्ड फोटो इज माइन एंड मम्मीज। ये भी आबू धाबी के एक बीच की फोटो है। हम लोग बीच पे गए थे। एक तो ये था ना, आबू धाबी में बहुत ज़्यादा धूप होती है। मतलब अगर आप जून जुलाई में चले जाओ, ये तो खैर दिसंबर की बात है ये फोटो। विंटर वेकेशन में हम गए थे। तो हम लोग एक बीच पे गए और वहाँ पे बहुत धूप थी, पहली बात तो। दूसरी बात, वहाँ पे कुछ लेडीज थी जो कि नहा रही थी। मतलब वो बीच वाला माहौल था। तो हम लोग वहाँ नहीं गए। पापा और मम्मी बहुत ऑकवर्ड हो गए थे। तो ऐसे ही एक लेन टाइप का बना था जहाँ पे बहुत सारे लैम्प्स भी लगे थे, स्ट्रीट लाइट्स टाइप के। तो वहाँ बैठ के हम लोगों ने बस फोटो शूटिंग की थी। फिर ये एक फोटो है जिसमें भी मैं फ्रंट रो में बैठी हूँ। और ये मेरी शायद नर्सरी की या 1st स्टैंडर्ड की फ़ोटो है, मुझे याद नहीं है। और ये मुंबई की फ़ोटो है, क्योंकि हम लोग बचपन में, मैं मुंबई में एक्चुअली पैदा हुई हूँ, और उसके बाद हम लोग प्रयागराज शिफ्ट हुए हैं। मेरा बाल कैसा हो रखा है यार। खैर, फिर ये है मेरी 5th स्टैंडर्ड की फ़ोटो। इसमें जो मेरी क्लास टीचर है, मुझे अच्छे से याद है, इनका नाम शीना मैम है। शी वॉज़ वेरी स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट थी कि नहीं थी मेरे साथ, तो बहुत स्वीट थी। बट इनसे सब डरते थे, पता नहीं क्यों। पर उस टाइम पे मैं कैसी लगती थी यार। ये है 6th क्लास की फोटो। इसमें भी मैं सेकेंड रो में चली गई थी। एक्चुअली होता क्या है ना, जब आप ऐसे रहते हो तो हाइट वाइज, और मैं बचपन से ही गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ। 9th में मैं शायद कोएड में जा चली गई थी। तो गर्ल्स स्कूल में फिर वही होता है कि हाइट वाइज, तो फिर शायद मेरी थोड़ी हाइट बढ़ गई थी, तो मुझे सेकेंड रो में चला भेज दिया गया था। तो ये है हमारी मिसेस दान। एंड इनके साथ मेरी एक मेमोरी ये है कि जब मेरा बर्थडे होता था ना, तो मम्मी मुझे अच्छे से 2 अगस्त एक्चुअली मेरा बर्थडे है, तो मम्मी मुझे बहुत अच्छे से तैयार करके स्कूल भेजती थी। और क्लास 5th में ही मैंने सूट पहनना शुरू कर दिया था स्कूल में जाने के लिए। तो जब मैं 6th में थी, और मैं जब एक वाइट और ऑरेंज कलर का सूट पहन के गई थी, और मैम ने मुझे, जब वो बर्थडे सॉन्ग नहीं गाते, जब राइम करते हैं, उस टाइम पे मैं फ्रंट रो पे खड़ी थी, मतलब मैम के डेस्क के बगल में। और मैम मुझे बोलती है, दुपट्टा ऐसे क्यों किया है, एकदम गले के अंदर रखो। तो मैं गले के उधर रखी, तो मैम मुझे देख के कहती, हाय कितनी क्यूट लग रही है। वो मोमेंट मुझे अभी तक याद है। मतलब मैम को मैं बहुत प्यारी लग रही थी। और मैम ऑल्दो स्ट्रिक्ट थी, मैम मेरे साथ भी बहुत स्ट्रिक्ट रही हैं, लेकिन शी वॉज रियली अडोरेबल। ये है 7th स्टैंडर्ड की फोटो, और इसमें भी मैं सेकेंड रो में थी। इसमें जाके मेरे थोड़े लुक्स जो है वो अभी से मैच करने लगे हैं। और ऑब्वियसली मैं थोड़ी पतली भी हो गई थी उसके बाद, थोड़ी हाइट भी ग्रो हो गई थी। ये जो सर है, इनका नाम था मिस्टर श्रीवास्तव। ये हमारे कंप्यूटर के टीचर थे। 8th स्टैंडर्ड की फोटो कहाँ है पता नहीं, लेकिन ये 9th स्टैंडर्ड की फोटो है। और इसमें मैंने कितना गंदा सा मुंह बनाया, जस्ट बिकॉज मुझे साइड में ले जाके खड़ा कर दिया था, मेरी फ्रेंड्स के साथ मुझे नहीं खड़ा किया है। इसमें 9th स्टैंडर्ड में मेरी एक बहुत 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 स्पेशल फ्रेंड बनी है, जिसका नाम है अनुकृति। शी इज़ माई स्वीट हार्ट। मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है, और आज भी मतलब हम सिस्टरहुड शेयर करते हैं। और ये मुझे, मतलब 9th स्टैंडर्ड हैज़ गिवन मी अ गिफ्ट इन द नेम ऑफ अनुकृति। अब ये फोटो दोस्तों 2008 और 9 की है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये 9th नहीं सॉरी 10th स्टैंडर्ड की फ़ोटो है। और ये फ़ोटो थोड़ी बिगड़ गई है, पता नहीं कैसे, कुछ रंग लग गया या पानी लग गया, बट इसमें भी आप मुझे पहचान जाएंगे।
कि मैं कहाँ हूँ, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि इसमें मैं कहाँ बैठी हूँ। इसमें जो हमारे क्लास टीचर है मिस्टर पीटर्स, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन माई लाइफ। मतलब टीचर्स तो मुझे सारे ही पसंद आए हैं अपनी लाइफ में जो भी मिले हैं। और इनके साथ एक स्टोरी ये हुई थी कि मैं, अनुकृति और बुशरा, हम तीनों फ्रेंड्स बैठ के कोने में बात कर रहे थे। मैं चुपचाप बैठी हुई थी और वो दोनों कुछ गेम खेल रही थी, लेकिन एट द एंड कहते ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो सर हम लोग को बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहे थे, पीटर सर। और उसके बाद हुआ ये कि सर ने हम तीनों को खड़ा किया और बोला गेट आउट ऑफ द क्लास, क्योंकि हम लोग बहुत, मतलब वो दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी और मैं उन लोग को बोल रही हूँ। वो लोग मुझे ऐसे इशारा करके कह रही थी देखना देखना देखना। तो मैं बोल रही हूँ मत कर, डांट पड़ जाएगी, मत करो डांट पड़ जाएगी, ऐसे करके। बट सर ने हम तीनों को उठा दिया और बोला गेट आउट ऑफ द क्लास। तो मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो मना कर रही हूँ। तो मैंने बोला सर नहीं, प्लीज़ सर, सॉरी सर। तब सर उठे और हमारे डेस्क की तरफ आए और ये दोनों लड़कियां निकल गई और मैं खड़ी हूँ। मैंने इनकी तरफ देखा भी नहीं, मैं इतनी सहमी थी, मैं ऐसे खड़ी हो गई। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ सर सॉरी सर, आई हैव नॉट डन एनीथिंग। मुझसे कहते हैं आई यू बीइंग स्टबर्न विथ मी, आई यू बीइंग स्टबर्न विथ मी। और आए और मुझे एक चांटा लगा और जैसे ही उन्होंने मुझे एक चांटा लगाया, मेरे आंख से ऐसे आंसू निकला और मैं पट 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 बाहर चली गई। फिर एट द एंड ऑफ द क्लास वो आए और बोलते यू पीपल गो इनसाइड। तो मैंने बोला सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। तो बोलते हैं बोलते बेटा गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो ये था एक स्टोरी। सो ये हमारी 11th क्लास की फ़ोटो है। एक्चुअली 11th और 12th की आई थिंक एक ही टाइम पे फ़ोटो ले ली गई थी, क्योंकि हमारी क्लास की स्ट्रेंथ ही यही थी और बायो सेक्शन में हम लोग थे। ये जो हमारी मैम है, इनका नाम मैं भूल रही हूँ मुझे सच में ये नहीं याद आ रहा है। बट ये मैम के जो बाल थे ना, वो कमर के नीचे तक आते थे। और इनके यहाँ मैं ट्यूशन्स भी पढ़ने जाती थी। अब इसमें भी अनुकृति है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग मुझे भी पहचान पा रहे होगे कि मैं कहाँ हूँ, मैं कितनी पतली थी उस टाइम पे। फिर ये एक फ़ोटो है, ये भी अबू धाबी की है, मॉल की उसी टाइम की। पता नहीं कैसे बाल किए हुए हैं मैंने पहाड़ जैसे। मैंने तो नहीं किए, किसी ने किए होंगे। पहाड़ जैसे बाल है मेरे इसमें। लेकिन ये मेमोरी ऐसी है कि हम लोग जब वहाँ मॉल वगैरह में जाते थे तो मम्मी या पापा मुझे खड़ा कर देते थे और बोलते थे खड़ी हो जाओ, हम लोग फ़ोटो ले रहे हैं। और उस टाइम पे पापा ने मतलब 5 मेगापिक्सल का एक छोटा सा कैनन का कैमरा लिया हुआ था। सोचिए उस टाइम पे कैमरा में 5 मेगापिक्सल, अब तो फ़ोन में भी इतने आ गए हैं, अपग्रेडेड वर्जन आ गए हैं। तो पापा कैमरे से फ़ोटो शूटिंग कर रहे थे हम लोग का। और फिर उसके बाद ये मेरा और मम्मी का फोटो है। हम दोनों पता नहीं क्यों इतना सड़ा हुआ मुंह बना के, सैड सा मुंह बना के बैठे, जबकि हम लोग आउटिंग पे गए थे। पर मॉल्स में ठंडी लगती थी और मम्मी को बहुत शौक था कि मैं अलग अलग अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं। तो मम्मी ने ये जैकेट, और आप बिलीव करोगे ये जैकेट मुझे अभी भी आता है तो ये, तो दिस इज ऑल अबाउट द फोटो शूटिंग। मैंने मेमोरीज इसलिए शेयर की है क्योंकि मैं चाह रही थी कि हमारा जो 2K वाला सेलिब्रेशन है वो ऐसे ही ना जाए। मैं आप लोग के साथ जब चीज़ें शेयर कर रही हूँ, मेरी एक 2000 की फैमिली हुई है, तो मैं दिल से आप लोगों के साथ कुछ स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस मच सपोर्ट एंड 2K सेलिब्रेशन, 2K फॉलोअर सब्सक्रिप्शन। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों को क्या क्या पसंद है। हाँ, आज शाम को थोड़ा मीठा तो होगा लेकिन वो मैं शायद कल के व्लॉग में लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और कहीं मत जाइएगा बिना लाइक किए। लाइक कर दिया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब मत बिना किए मत जाइएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लूट्स ऑफ लव।